अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने पहली बार कानून के डंडे को महसूस किया था और यही वजह थी कि वो तमाम राज तोते की तरह पुलिस की हिरासत में बोल रहा था। उन तमाम सफ़ेद पोशों के बारे में अतीक अहमद ने बताया था जिनके लिए वो काम करता था। आईएसआई के उन हैंडलर्स के बारे में भी बताया था जो भारत के अंदर मौजूद हैं और हथियारों का धंधा करते हैं। आईएसआई के इशारे पर तमाम गतिविधियों का अंजाम देते हैं। अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों से भी अतीक अहमद ने अपने संबंधों के बारे में खुलासा किया था। आईएसआई के साथ संबंधों के बारे में भी खुलासा किया था। कई ऐसे सफ़ेद पोश थे जिनके चेहरे बेनकाब हो सकते थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन हैंडलर्स ने और इन सफ़ेद पोशों ने मिलकर अतीक अहमद की सुपारी देकर हत्या करा दी, क्योंकि ऐसी जानकारी भी मिली है कि सभी शूटर्स को 10-10 लाख रुपए की सुपारी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने के लिए दी गई थी। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है ताकि उन सफ़ेद पोशों के नामों का खुलासा हो सके जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या की कथित तौर पर सुपारी दी थी। अतीक अहमद की हत्या में शामिल शूटर सनी सिंह और अरुण, ये दोनों पानीपत जेल में रह चुके हैं। बताया जाता है कि पानीपत जेल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से इनका संबंध हुआ था और उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद ये यूपी के एक गैंगस्टर्स के संपर्क में आए थे और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के संपर्क में भी रहते थे। इन दोनों ने बताया है कि वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित थे और उससे मिलने की कोशिशें वो लगातार करते थे, लेकिन उनका ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अब यहाँ पर एक पिस्टल कनेक्शन सामने आता है जो जिगाना पिस्टल है। इसी पिस्टल का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल के अंदर है, लेकिन उसके गैंग को गोल्डी बरार विदेश से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। जिगाना पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई को बेहद ज़्यादा पसंद है और कई वारदातों में उसने इस पिस्टल का इस्तेमाल किया है। 8 से 10 लाख रुपए कीमत की पिस्टल है। ये इन शूटर्स के पास कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र भी इन लोगों ने किया है, साथ ही एक कॉमन कनेक्शन, ये जिगाना पिस्टल जो कि इतनी महंगी आती है, जो भारत में प्रतिबंधित है और इसको खरीद पाना कोई आसान काम नहीं है, ये इन शूटर्स के पास कैसे आई, इसकी जांच की जा रही है। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल एनआईए की रिमांड में है और चूँकि अतीक अहमद ने अपने आईएसआई के साथ कनेक्शन और कई दूसरे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के बारे में भी जिक्र किया था, इसलिए एनआईए भी इसकी एक जांच पड़ताल कर रही है और अतीक अहमद की हत्या के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई से भी एनआईए पूछताछ करेगी ताकि सभी चीज़ें साफ हो सकें। उमेश पाल की हत्या की जो सीसीटीवी सामने आई थी उसके अंदर गुड्डू मुस्लिम नाम का शख्स बम फेंकते हुए नजर आया था। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जो अतीक अहमद के गैंग को पूरी तरह से जानता है। गैंग पर उसकी पकड़ भी है। अतीक अहमद का पुराना राजदार है। अतीक अहमद की संपत्तियां कहां कहां पर हैं इसके बारे में भी उसे जानकारी है। एक तीसरी थ्योरी ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद के गैंग पर कब्जा करना चाहता था, जबकि अतीक अहमद की पसंद उसका भाई अशरफ था और उसके बाद अतीक अहमद अपने बेटे अली को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम इस पूरे गैंग पर कब्जा करना चाहता था। अतीक अहमद की जो संपत्तियां हैं वो बताया जाता है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां हैं जो अभी भी बची हुई हैं। इसमें से तमाम के बारे में गुड्डू मुस्लिम और उसके संपर्क में अतीक अहमद का जो फाइनेंस का काम देखते थे वो लोग थे। कानपुर से जिस हथियार डीलर की बात सामने आ रही है कि जिसने इन शूटर्स को पिस्टल मुहैया कराई थी, वो भी गुड्डू मुस्लिम का जानने वाला करीबी बताया जाता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे असद की मुखबिरी भी गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी। गुड्डू मुस्लिम बहुत ही रहस्यमय कैरेक्टर है। बम फेंकते हुए उसको सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था और उसके बाद से वो लगातार फरार था। अभी इस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि कहीं गुड्डू मुस्लिम ने इस अतीक अहमद के गैंग पर कब्जा करने के लिए पहले असद की मुखबिरी की। असद का जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद उसने साजिशन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या करा दी ताकि उसका गैंग पर और अतीक अहमद की संपत्तियों पर कब्जा करने का रास्ता साफ हो जाए।